गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 हिंदी। क्षितिज। कक्षा 10 क्षितिज। पाठ है सूर्य के पद। सूर्य के पद। सूर्य के पद में आप लोगों ने पढ़ा है 4 पद है, जिसमें से आप लोग को 2 पद मैं पढ़ा चुका हूँ। तीसरा, हमारे हरिहारिन की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दिन कर पकड़ी जागत सोहत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसे जो करोई ककरी सूतो व्याधि हमको लय आयो देख सुनी न करी यह तो सूर तिन्हई के सौंप जिनके मन चकरी। कवि सूरदास जी कहते हैं कि हमारे मन निरंतर श्री कृष्ण के ध्यान में उसी प्रकार लगे रहते हैं जिस प्रकार हारिन पक्षी कहीं भी हो, किस भी दशा में हो, एक लकड़ी के सहारे अपने पंजे में हमेशा लिए रहती है सहारे के लिए, और किसी तिनके को पकड़ रहती है या किसी को पकड़ी रहती है, उसके अपने मन क्रम वचन नंद नंदन के हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। मेरा मन क्रम वचन नंद नंदन माने श्री कृष्ण के ने पकड़ लिया है। श्री कृष्ण ने इस मन को पकड़ लिया है। हम आप लोग को अर्थ बता दे रहे हैं, व्याख्या को इसके पहले बताए थे, आप लोग व्याख्या सुनिए और लिखा दे रहे हैं। व्याख्या संदर्भ आप लोग जानते हैं। प्रस्तुत संदर्भ है प्रस्तुत पते खंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूर्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग है यह गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल तड़प रही हैं, उसी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण सूरदास ने किया है। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि मेरे प्रियतम तो मेरा मन तो उसी प्रकार निरंतर श्री कृष्ण में लगा रहता है जिस तरह मेरा ध्यान, जिस तरह हारिन पक्षी अपने पंजे में एक तिनके को हमेशा सहारे के लिए दाबी रहती है, मतलब पकड़ी रहती है, उसी प्रकार मेरा मन नंद के नंदन मतलब श्री कृष्ण के हृदय में जकड़ कर रखा है। लिखिए, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मेरा मन किसके ध्यान में, कृष्ण के ध्यान में लगा निरंतर लगा रहता है। जिस प्रकार हारिन पक्षी कहीं भी हो, पक्षी कहीं भी हो वह अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए
मेरा मन। नंद के नंदन, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात कृष्ण, अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में भेद करके पकड़ लिया। कृष्ण ने अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। हमारा मन जागते हुए, हमारा मन जागते, सोते, स्वप्न में, जागते सोते और स्वप्न में, दिन रात स्वप्न में और दिन रात कान्हा कान्हा, कान्हा कान्हा, कान्हा कान्हा, तीरथ लगाए रहता है। कान्हा कान्हा तीरथ लगाया रहता है। अर्थात श्री कृष्ण का नाम जपना ही एकमात्र उद्देश्य है। तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे तितली ककड़िया, कड़ुई ककड़ी, कड़ुई ककड़ी आपको देखे होंगे, ककड़ी, कड़ुई ककड़ी, तुम हमें योग रूपी बीमारी लेकर आए हैं। यह बीमारी न मैंने कभी सुना है न देखा है। तुम हमारे लिए योग रूपी बीमारी निकले, जिसके मन में न तो कभी देखा है न सुना है और न ही होगा है। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ से कहते हैं कि ज्ञान योग रूपी बीमारी तो तुम उन्हें प्रदान करो जिनका मन हमेशा चंचल रहता है। उनका मन तो हमेशा चक्री, निरंतर न देखी है न सुनी है। सूरदास कहते हैं योग तो जिनके मन चक्री, उनके मन तो निरंतर चक्री है। योग रूपी बीमारी न लेकर आए हो, न सुनी है न देखी है न होगा।
न देख सुनी है, न देखी है, न है, न भोगी भोगा है। उनका मन हो निरंतर, उनका मन चकरी के